हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी मैथ्स के जो सेमेस्टर सिस्टम से बीएससी मैथ्स होता है उसका जो कि नया सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल सिलेबस ऑफ फिजिक्स फॉर सेमेस्टर 1 एंड फॉर सेशन 2023 टू 2024। और ये जो कोर्स है ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बेस्ड सिलेबस है, यानी इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं उसमें जो कि हमें चॉइस करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, चूज करके हम कर सकते हैं। और ये जो पूरा जो कोर्स है वो क्रेडिट बेस्ड कोर्स है। इसमें क्रेडिट्स होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है और वो ग्रेडिंग सिस्टम अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग पेपर्स का अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं, माने उसका कितना वेटेज है ये अलग अलग होता है, वेटेज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है कि सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन से पेपर है जिसे पढ़ने पड़ते हैं। तो आता है पहला सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर जो कि थियोरेटिकल होता है। इसका कोर्स कोड है PHY 101 और इसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। इसको हम एलिमेंट्री एप्रिसिएशन ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हैं। और इसका जो क्रेडिट्स है वो 2 है, 2 + 0, यानी कि 2 जो है कि ये फर्स्ट जो है डिजिट ये जो है कि थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है और प्लस के बाद ये जो 0 है ये प्रैक्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर ये 2 क्रेडिट थियोरी का है और इसमें 0 क्रेडिट जो है प्रैक्टिकल का, यानी ये प्योरली जो है कि थियोरेटिकल पेपर है। तो ये जो पेपर है 2 यूनिट्स में यह कोर्स जो है डिवाइडेड है। ये पेपर पहले यूनिट्स में हमें पढ़ना होता है फिजिकल क्वांटिटीज़, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस। मैकेनिक्स में पढ़ना होता है कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी। ग्रेविटी के अंदर पढ़ना होता है प्रोजेक्टाइल्स एंड सैटेलाइट्स, ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स, इक्लिप्स, सोलर सिस्टम्स, स्टार एंड गैलेक्सीज। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। साउंड के अंतर्गत हमें पढ़ना है ऑसिलेशंस, वेव्स, कंसेप्ट्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स, इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें जो है कि हमें बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, इसका इंपॉर्टेंट यूनिट्स, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस ये सब पढ़ना है। उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स और एनर्जी का क्या कंसेप्ट है ये पढ़ना है। ग्रेविटी के अंतर्गत जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सैटेलाइट्स का मोशन हो गया, प्लैनेट्स का ऑर्बिट्स में क्या मोशन है, इक्लिप्सेस कैसे मूव करते हैं, सोलर सिस्टम्स क्या है, स्टार्स और गैलेक्सीज क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, ये पढ़ना है। और जो है कि जो बेसिक आइडिया है यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुआ उसका क्या बेसिक आइडिया है ये हमें समझना है यहाँ पर। और साउंड के में हमें पढ़ना है ऑसिलेशंस, वेव्स, कंसेप्ट ऑफ म्यूजिकल नोट। और उसके बाद जो है कि इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं और इंडियन में जो है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो कि साइंस या टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उनके लिए ये जाने जाते हैं। सेकेंड यूनिट में हम आते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हीट के अंतर्गत हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर, हीट कैपेसिटीज़, थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी। लाइट्स के अंतर्गत पढ़ना है मिरर्स, प्रिज्म, लेंसेज, ह्यूमन आइज, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ना है। सोलर फ्राउनहोफर लाइंस क्या आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ना है करेंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। और उसमें और पढ़ना आगे हाउस होल्ड्स एप्लियंस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं हाउस होल्ड में। फिर इसके आगे पढ़ना कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स।
तो ये चीज़ें जो है कि पूरे इस कोर्स में पढ़नी है, 2 यूनिट्स में इतना सिलेबस है इसका, और ये 2 क्रेडिट्स का है, यानी इसका पर वीक जो है कि 2 क्लासेस चलती थी। अब आते हैं इस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन से रेफरेंस बुक हमें फॉलो करना होता है। इसके लिए हम यूनिवर्सिटी फिजिक्स को फॉलो कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल इसका एडिशन जो आया था वो मार्क्स जिमांस्की ने किया था, और ये पियर्सन पब्लिकेशंस का बुक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है कि आप एनसीईआरटी की जो फिजिक्स बुक है पार्ट 1 पार्ट 2, एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 से भी पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस इससे कवर हो जाएगा। ये जो कि बुक है न्यू दिल्ली एनसीईआरटी द्वारा ये पब्लिश की गई बुक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कौन सा पेपर पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही दूसरा पेपर है, सेकेंड पेपर, जो कि थ्योरेटिकल होता है, ये पढ़ना होता है, जिसका कोर्स कोड है PHY 102 और इसका टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसका क्रेडिट है 4+0, यानी ये 4 क्रेडिट का थ्योरेटिकल पेपर है, और ये इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि इसके कोर्स टाइटल से ही पता चल जा रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। यानी फर्स्ट पार्ट्स में जो कि पार्ट ए जो है उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स होगा, और सेकेंड पार्ट में जो होगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स होगा। तो ये देखते हैं पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में यूनिट 1, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की बात है कि जो पार्ट 1 है और पार्ट बी है, पार्ट ए और पार्ट बी, इन दोनों में ही 4 यूनिट्स हैं। तो पार्ट ए का जो फर्स्ट यूनिट है इसमें जो है वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ना कोऑर्डिनेट्स, रोटेशन, reflection and inversion as the basis for defining scalars, vectors, pseudo scalars and pseudo vectors। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि स्केलर एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर भी होता है, इनके अलावा सूडो स्केलर एंड सूडो वेक्टर्स भी होते हैं, और इन चारों का डिफाइन करना है। तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो जो है कोऑर्डिनेट, रोटेशन, रिफ्लेक्शन या फिर इन्वर्जन की हेल्प से। तो इसको हमें जो है कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन को इनकी डिफाइन करने के बेसिस के फॉर्म में हमें इसमें स्टडी करना है, और इसमें कुछ फिजिकल एग्जांपल्स भी इंक्लूड करने हैं। कंपोनेंट्स फॉर्म इन 2D एंड 3D। 2D और 3D में कंपोनेंट्स जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनको हमें बनना है। ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, किसका, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डॉट प्रोडक्ट का, वेज प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद जो है कि पोजीशन, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 2, इसमें हमें वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। इसमें जो है कि हमें ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। इसी में जो है कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ना है, और इन का ही यानी कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का ही सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है, जिसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आफ्टर दैट इसके बाद हमें पढ़ना है वेक्टर इंटीग्रेशन। इसमें हमें पढ़ना लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ना है ऑफ द वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हमें लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ना है। उसके बाद जो ग्रेडियंट थियरम हो गया उसको पढ़ना है, गॉस डाइवर्जेंस थियरम, स्टोक कर्ल थियरम, ग्रीन्स थियरम एंड हेल्महोल्ट्ज़ थियरम पढ़ना है। तो यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ थियरम का सिर्फ स्टेटमेंट ही पढ़ना है, बाकी का हम प्रूफ भी देखेंगे कि ये कैसे आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम ये इंट्रोडक्टरी आइडियाज़ भी इसमें लेते हैं। अब पार्ट ए का जो 3rd यूनिट है इसमें पढ़ना है हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इसके अंतर्गत जो कि हम पढ़ते हैं 2D एंड 3D पर कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये जो 3 सिस्टम से कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, इसका 2D और 3D वर्जन पढ़ना है।
इसके बाद पढ़ना बेसिस वेक्टर्स। बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं इन्हें पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ने हैं। फिर एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या एक्सप्रेशन होता है ये पढ़ना है। फिर इसका एक्सप्रेशन पढ़ना आर्क लेंथ का, एरिया एलिमेंट का, फिर वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इन सब का एक्सप्रेशन क्या होता है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं ये हमें पढ़ने हैं। इसके बाद जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ना है एंड एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में इनके कंपोनेंट पढ़ने हैं जो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसके बाद जो एग्जांपल्स ऑफ नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने हैं एंड सूडो एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। इसके बाद फोर्थ यूनिट में आते हैं। फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। इसमें हमें पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग टेंसर्स। तो इसमें जो है कि इनवेरिएंस जो फिजिकल लॉ है, फिजिकल लॉ का जो इनवेरिएंस प्रिंसिपल किस कंडीशन में इनवेरिएंस होता है, और यह जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम ये कैसे इनवेरिएंट होता है इसको पढ़ना है। और इसी से हम जो है डिफाइन करेंगे टेंसर्स को कि ये किस तरह का टेंसर है। इसके बाद जो है कि पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्पेस ऑफ एन डी। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एन डायमेंशनल स्पेस में। उसके बाद जो है कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट एंड मिक्स टेंसर्स जो हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं इसको भी हम देखेंगे। एंड देयर रैंक्स, और इनके रैंक को भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद पढ़ना फोर वेक्टर्स। फोर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे जो है कि स्पेस हो गया और टाइम को मिलाकर फोर वेक्टर्स बना देंगे। स्पेस का 3 एक्सिस या 3 डायमेंशन XYZ, और टाइम को उसमें मिला करके 4 वेक्टर्स बना दिए जाते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या होता है, कैसे जो है कि जो टेंसर्स क्वांटिटीज़ होती हैं उनको नोट किया जाता है, उसका नोटेशन क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड समेशन कन्वेंशन, और इसका समेशन कन्वेंशन क्या है, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं इसे पढ़ना है। इनवेरिएंट टेंसर्स क्या होते हैं, और इसी में जो है कि क्रोनकर, डेल्टा, एप्सिलॉन या लेविस बीटा टेंसर्स क्या होता है इसे पढ़ना है। और फिर टेंसर्स के एग्जांपल्स ऑफ टेंसर इन फिजिक्स। फिजिक्स में कौन से एग्जांपल्स हैं जहाँ पर टेंसर हमें देखने को मिलता है। तो ये है पूरा जो है कि फर्स्ट पार्ट या पार्ट ए जो है इस पेपर का पार्ट ए है सिलेबस। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में कौन कौन से हैं, इसमें भी 4 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट में पढ़ना हमें डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की डायनेमिक्स क्या होती है वो पढ़ना है। इसमें जो है कि हमें पढ़ना पड़ेगा रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स अप टू न्यूटन। तो न्यूटन तक जो है कि मैकेनिक्स के डेवलप करने के लिए क्या हिस्ट्री रही है उसका रिव्यू देखेंगे। इसके बाद जो है कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स एक्सिम्स ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो एक्सिम्स बनाए थे मोशंस के कंसेप्ट के में उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टेटमेंट था है, और क्या इसका कंडीशंस, क्रिटिकल कंडीशंस क्या है, किस पर ये एप्लीकेबल होता है, कब नहीं होता है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। फिर डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की डायनेमिक्स उसमें पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन करता है उसका क्या होता है। वेलोसिटी क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका पोजीशन क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे।
एंड कंजर्वेशन लॉ, और इसके कंजर्वेशन लॉ भी पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के मोशन से, और इसको डिड्यूस भी करेंगे इन देयर डिडक्शन, यानी डेरिवेशन भी करेंगे। उसके बाद रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। फिर इसी में जनरल डेरिवेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ सूडो फोर्स, सूडो फोर्स का एक जनरल डेरिवेशन निकालेंगे। ओरिजिन क्या है सूडो फोर्स का, ये सूडो फोर्स हो सकते हैं आयलर फोर्स या कोरियोलिस फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो सकता है। और ये सारी जो है कि हम लोग पढ़ेंगे रोटेटिंग फ्रेम में। एंड इफेक्ट्स ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसके पहले डायनेमिक्स ऑफ ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसमें हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, रोटेशनल एनर्जी एंड द इनर्शिया टेंसर, और इनर्शिया टेंसर पढ़ना है। रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडीज, फॉर एग्जांपल रिंग, डिस्क, रॉड, सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर, सॉलिड एंड हॉलो सिलेंडर, रेक्टेंगुलर लेमिना, इन सब के लिए जो है कि हम रोटेशनल इनर्शिया क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कि द कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी के अंदर जो कंबाइंड मोशन होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का, वो कैसे होता है ऑन दी हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन प्लेन। एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को देखेंगे और इंक्लाइन प्लेन को, दोनों को देखा जाएगा। इलास्टिसिटी पढ़ना है इसमें, रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ना है, एंड बेंडिंग ऑफ बीम एंड टॉर्सन ऑफ सिलेंडर ये पढ़ना होगा यूनिट सेकेंड में। अब यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। इसमें पढ़ना है टू पार्टिकल्स सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, टू पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम पढ़ना है। दो पार्टिकल जो हैं सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहे हैं, तो उनमें क्या क्या होता है सब पढ़ना है। रिड्यूस्ड मास पढ़ना है, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना है एंड देयर डिडक्शंस। केपलर्स ने जो डिफरेंट प्लैनेटरी मोशंस के लिए लॉ दिए हैं वो कौन से लॉज हैं और वो कहाँ से आते हैं, यानी कैसे वो डिराइव होते हैं, इनको हमें देखना है। फिर मोशंस ऑफ जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो जियो सिंक्रोनस एंड जियो सैटेलाइट्स के मोशंस के बारे में पढ़ना है। एंड बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस, जीपीएस का क्या बेसिक आइडिया किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। इन यूनिट 4 वेव मोशंस है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है एंड इट्स सोल्यूशन, और उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन, कौन से कॉम्प्लेक्स नोटेशंस यूज होते हैं ये पढ़ना है। डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशंस क्या होते हैं ये पढ़ना है। क्वालिटी फैक्टर क्या है ये पढ़ना है। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये पढ़ना है। लिजासस फिगर्स पढ़ने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन पढ़ना है। फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं इन फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड मीडियम में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होते हैं इसको पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ना है एंड फेज चेंज पढ़ना है इसका। इसके बाद प्रेशर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये पढ़नी है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है ये पढ़ना है। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इस तरीके से ये 4 यूनिट्स पार्ट बी के हैं। अब आते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए कौन सी बुक्स प्रेफर की जाती हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी।
तो पार्ट्स ए के लिए हमें ये जो है कि शाम सीरीज आउट सीरीज आती है, आउटलाइन सीरीज है, वेक्टर एनालिसिस का, इसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि MC ग्रियो द्वारा पब्लिश की गई है ये बुक। यह सेकेंड एडिशन है जो कि 2017 में आई थी। उसके बाद दूसरा बुक हम फॉलो कर सकते हैं, मैट्रिसेस एंड टेंसर्स इन फिजिक्स, जो कि न्यू एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का ये है। ये 1995 में आई थी, थर्ड एडिशन। और इसके बाद जो है कि पार्ट बी है, पार्ट बी में कई बुक्स हैं, इसको हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि चार्ल्स किटल की बुक है मैकेनिक्स, जो कि SI यूनिट्स में लिखा हुआ बुक है। यह जो है कि बर्कली फिजिक्स कोर्स वॉल्यूम 1 का ही पार्ट्स है ये, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये रिचर्ड्स फाइनमैन के लेक्चर सीरीज कुछ हैं फिजिक्स पर, लेक्चर सीरीज एंड फिजिक्स, इसके कई वॉल्यूम्स हैं, तो फर्स्ट वॉल्यूम को हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बुक है, ये भी जो है कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स की है, सीयर्स एंड जिमांस्की की यूनिवर्सिटी फिजिक्स विथ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें मॉडर्न फिजिक्स भी दिया हुआ है, तो ये हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद DS माथुर या इसके आथर और PS हैंड, इनकी मैकेनिक्स है, यशार्प पब्लिकेशन हाउस का, तो ये पढ़ सकते हैं। ये बहुत पुरानी बुक है, 1981 की है, थर्ड एडिशन उस समय आया था, काफ़ी अच्छी बुक है, अभी भी चल रही है, तो इसे भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जो सेकेंड पेपर है, जो कोर पेपर है, ये पढ़ा जाता है। तो ये जो पेपर है कोर पेपर सेकेंड PHY 102, ये जितने भी BSc में फिजिक्स से या मैथ ग्रुप से आते हैं BSc करने, तो उनको ये पढ़ना ही होता है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट पेपर है, ये सबको पढ़ना है। और इसके पहले जो PHY 101 था, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, वे जो है कि वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं हम फिजिक्स का बेसिक पेपर पढ़ेंगे और लास्ट में थर्ड ईयर में फिजिक्स लेंगे, तो वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है कि आते हैं थर्ड पेपर, और इस सेमेस्टर का लास्ट पेपर है प्रैक्टिकल। इसका कोर्स कोड है PHY 103, टाइटल है प्रैक्टिकल, और इसमें जो आता है प्रैक्टिकल इंक्लूड होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका जो क्रेडिट है 2 क्रेडिट का है, ये 0+2 है, यानी ये पेपर जो है कि प्योरली प्रैक्टिकल पेपर है, और इसमें जो है कि 2 क्रेडिट्स आते हैं। अब इसमें जो है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पेपर में करने होते हैं, इस पेपर कंप्लीट करने के लिए, वो 11 हैं, इसमें से करना होता है। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाइंग कंपाउंड पेंडुलम, दूसरा है इसमें हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय मैक्सवेल्स मिरर। नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर बार बाय कैथेटोमीटर एंड आर ऑप्टिकल लीवर मेथड, ऑप्टिकल लीवर मेथड या कैथेटोमीटर मेथड से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्पाइरल स्प्रिंग बाय स्टैटिकल एंड डायनेमिकल मेथड। तो फोर्स कांस्टेंट निकालना स्पाइरल स्प्रिंग का 2 मेथड से, एक स्टैटिकल मेथड और डायनेमिकल मेथड हो गया। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड ड्रा जीरो एरर ग्राफ ऑफ सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का जो है कि जीरो एरर ग्राफ की हेल्प से बिल्डिंग की हाइट क्या करनी है, निकालनी होती है। इलास्टिक कांस्टेंट बाय सर्लिन ऑपरेटर्स मेथड एंड नेक्स्ट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय जैगुआर मेथड। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर बाय पॉइजन्स मेथड। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फोर्क। नेक्स्ट जो है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेंस यूजिंग सोनोमीटर। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी हेल्प से हम
एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया। बीएससी मैथ ग्रुप से फिजिक्स करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, और यह सिलेबस को हम CBCS बेस्ड सिलेबस भी बोलते हैं, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये डिटेल्स अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।